जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रजनी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, जाने अनजाने में कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए, अंत तक सुनिए। गुरु जी के सत्संग का मतलब है हमारे दुख दर्द कष्ट रोगों से मुक्ति मिलना, और वही चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहा कीजिए। सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी का शुक्राना किया कीजिए कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी मेहर से आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग के माध्यम से अनेकों परेशानियां दूर होती हैं, अनेकों कष्ट करते हैं। यही रीज़न है संगत जी मेरा आप सभी से कहने का कि आप सत्संग को सुनिए, बड़ी श्रद्धा भाव से और अंत तक सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, ताकि जो भी गुरुजी महाराज का ये सत्संग सुने उसका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। क्योंकि जितनी संगत गुरुजी की गुरुजी महाराज से जुड़ती है सत्संग सुनने से, उनका कष्ट भी खत्म होता है, दुख भी दूर होता है और उनको ब्लेसिंग्स भी मिलती है, साथ के साथ हमें भी मिलती है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो प्लीज़ संगत जी जल्दी से फटाफट से आप संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैं असीम शुक्राना करती हूँ और गुरु जी का कोटि दान धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका गुरु जी मुझे दे रहे हैं अपना सत्संग शेयर करने का। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, सत्संग भी हम जब भी शेयर कर पाते हैं जब गुरु कृपा होती है। तो लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने बड़े बेटे का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बड़े बेटे से संगत जी लगभग पूरे 4 साल से परेशान थी। 4 साल संगत जी मेरे बड़े बेटे ने मुझे बहुत दुखी किया, परेशान किया। ये समझ लीजिए उसके भविष्य, उसके फ्यूचर को लेके मैं इतनी चिंतित थी कि मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ जो इसका फ्यूचर और करियर ठीक से चले। संगत जी 12th की पढ़ाई के बाद मैंने उसको कॉलेज में एडमिशन कराया। मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरे हस्बैंड संगत जी काफ़ी टाइम पहले चले गए थे। तो उसके बाद बेटे बेटी को मैंने दोनों को अकेले ही पाला। बेटी की तो मैंने शादी कर दी, वो बेंगलोर में है, लेकिन बेटे की 12th की पढ़ाई के बाद उसे जैसे ही कॉलेज में एडमिशन कराया तो कुछ टाइम तो बहुत अच्छा मेरा गुजरा। मैं खुश थी कि मैंने अपने हस्बैंड के जो भी ड्रीम्स थे, सपने थे, वो पूरे किए। मेरा मानना यही था क्योंकि मेरे हस्बैंड शुरू से यही कहते थे कि बेटी की शादी हो जाएगी, वो स्टंट हो जाएगी तो अपने घर में जाके अपना घर संभालेगी, बेटा पढ़ाई कर लेगा। तो मेरे हस्बैंड का सपना था कि इंजीनियर बनाने का। बट बेटी की शादी कर दी थी। वो संगत जी सोशल वर्कर्स भी थी, तो उसकी बेंगलोर में शादी कर दी थी। हस्बैंड ससुराल उसका बहुत अच्छा मिला हुआ था। और इधर मेरे बेटे की 12th की पढ़ाई ख़त्म हुई थी तो मैंने संगत जी कॉलेज में उसको एडमिशन कराया, बहुत अच्छे कॉलेज में कराया। मैं संगत जी बैंक में जॉब करती हूँ। तो एडमिशन कराया तो मुझे यही लगा, मैंने
गणेश जी को मैं बहुत मानती हूँ और हम महाराष्ट्र हैं, तो मैं गणपति पापा का बड़ा शुक्राना करने लगी। मैंने कहा धन्यवाद गणेश जी महाराज की, आपकी कृपा से मैंने अपने हस्बैंड के दोनों सपने पूरे करे और मेरा बेटा कुछ टाइम बाद पढ़ेगा और इंजीनियर बनने की तैयारी करेगा। बट वो कहते हैं ना संगत जी की परेशानी जहाँ पे एक पल खुशी का आपको मिलता है तो 100 गुना ज़्यादा आपको दुख मिल जाते हैं। दुख किसी भी रूप में आपको मिल सकता है, आपके बच्चों के रूप में, आपके हस्बैंड के रूप में, आपके फैमिली के रूप में, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में, किसी बीमारी के रूप में। जब दुख को आना होता है ना तो वो कैसे भी आ जाता है, उस वो कभी संगत जी आपको अ, मतलब उस संकेत देके नहीं आता, वो डायरेक्ट आ जाता है। तो मेरे को यही लग रहा था कि भाई बच्चे का एडमिशन हो गया है, चलो बेटी अपने ससुराल में है, सब बढ़िया चल रहा है और बस मैं निश्चिंत हो गई। तो कुछ टाइम तो संगत जी बढ़िया ही चल रहा था, मैं खुश थी। बट धीरे धीरे संगत जी मेरे बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आ रहा था। तो जैसे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन हो जाना और परेशान रहना, बात नहीं करना, बात को मानना नहीं। तो मैं इन सब चीज़ों का डिस्कशन अपनी डॉटर से किया करती थी। तो वो मुझे कहती थी कि मम्मी कॉलेज टाइम है और फ्रेंड्स वगैरह होते हैं भई कॉलेज में, आपको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता। तो हो सकता है थोड़ा परेशान हो पढ़ाई को लेके भी, तो आप परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। मेरे बेटे का नाम विनय था। तो मेरी सिस्टर एक संगत जी लुधियाना रहती है, तो मैं उनसे भी बात करती थी। तो वो मुझे यही कहती थी तू परेशान मत हो, निक्की बात कर लेगी, मैं भी बात करूँगी। तो मेरी सिस्टर और मेरी बेटी निक्की दोनों मेरे बेटे विनय से बात करते थे। तो उनको ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, तो वो मुझे भी कहते थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वो होता है कि जब कभी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता ना तो फिर आप सोचते दूसरे से बात कराओ। तो मैंने अपनी बेटी और अपनी सिस्टर से बात करवाई थी उसकी। तो वो मुझे कहती है कि सब ठीक है, तुम ज़्यादा सोचती हो, परेशान होती हो, ज़्यादा मत सोचो। बट संगत जी पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है। बट ठीक है, होता है ऐसा कि भई कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग सोच लेते हैं, तो वही मुझे लग रहा था। तो उस टाइम पे संगत जी मैं भी थोड़ा बैंक के कामों में बिज़ी थी। तो मैं बेटे को पूछा करती थी फ़ोन करके दिन में कि भई कहाँ है? लंच किया? क्या हो रहा है? कैसी पढ़ाई चल रही है? तो उसका बिहेवियर और संगत जी उसकी बात करने की चीज़ें चेंज होती जा रही थी। तो इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा-सा परेशान थी। नहीं, आज तक मेरे बच्चे ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। और दूसरा संगत जी वो मुझसे नज़रें चुराने लग गया था, नज़रें नहीं मिलाता था बिल्कुल भी। तो मैं टेंशन में तो थी, बट मैं अपनी बेटी को निक्की को कहती थी, मैंने कहा तू मान या ना मान कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भई रात को डिनर एक साथ नहीं करना, कमरे में बंद रहना और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं मतलब लग रहा मुझे कि कुछ उसकी लाइफ में ठीक चल रहा है। तो मैंने 1-2 बार अपने बेटे से बात भी करने की कोशिश करी कि बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ दिक्कतें चल रही है लाइफ में तो बताओ, लेकिन नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना। फिर संगत जी टेंशन में थी, पर दिखा तो कुछ ऐसा नहीं और कभी ऐसा कुछ लगा भी नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने संगत जी स्कूल में मतलब अपने जहाँ पे मेरे ये पढ़ता था वहाँ पे एक सर थे, रोहन सर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे विनय के पता नहीं क्यों ऐसे हाव-भाव मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, आप एक बार बात कीजिए। तो विनय जो सर ने मुझे कहा विनय तो बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। तो मैंने कहा सर फिर भी आप एक बार बात कीजिए। तो सर जो थे उन्होंने इसे 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ाया था, ट्यूशन भी और स्कूल भी। तो संगत जी वो अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर कर लेता था। तो मुझे लगा कि सर को बोलती हूँ। तो संगत जी इसीलिए वो सर से जो है ना सारी बातें शेयर कर लेता था। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बात करके देख लीजिए। तो सर ने बात की तो सर से भी इस तरीके का बिहेव, मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ही ज़्यादा संगत जी उस समय मैं टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आप बिलीव नहीं मानोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय मैं करूँ तो करूँ क्या? तब संगत जी मुझे लगा मुझे इसके कॉलेज जाना चाहिए। मैं कॉलेज गई। कॉलेज में संगत जी मैंने उसके जानने वाले लड़कों से बात करी। तब संगत जी मुझे पता चला कि मेरा बच्चा जो है वो गलत संगत में पड़ गया है
और मैंने संगत जी उसको खुद कॉलेज में इस तरीके का काम करते हुए पकड़ा। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि जब संगत जी एक मैं नाम नहीं लूँगी बच्चे का, उसने मुझे बताया कि आंटी जो विनय है वो तो ऐसे-ऐसे ग्रुप में है और उन ग्रुप में वो शामिल हो गया है और ऐसे-ऐसे वो ड्रिंक भी करता है और ये भी करता है, वो भी करता है। तो मैं संगत जी उस टाइम बहुत हिल-सी गई। मैंने कहा कहाँ मिलेगा वो? तो संगत जी देखा तो वो उस कॉलेज के बैक साइड में ये काम कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हुई, मैंने अपने बच्चे को देखा उस टाइम मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई और मेरा बच्चा संगत जी उस समय बदलने को तैयार नहीं था, बिल्कुल भी बदलने को वो तैयार नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे कि किन हालातों में 4 साल मैंने काटे। वो तो गुरुजी जीवन में आए और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बच्चा ठीक-ठाक बदला। 4 साल मैंने झेला है संगत जी, 4 साल मेरे घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं। मेरी बेटी ने, दामाद ने, मेरी सिस्टर ने, सर ने, ना जाने कितने लोगों ने उसको समझाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब संगत जी सर के एक जानने वाले हैं खुराना, उन्होंने संगत जी गुरुजी के बारे में हमें बताया था। तो मैं मेरी सिस्टर जो थी लुधियाना से आई थी, हम दोनों संगत जी गुरुजी के मंदिर गए। अरदासें करी, प्रार्थनाएँ करी, गुरुजी का स्वरूप लाई और अपने बेटे के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला, पॉकेट स्वरूप गुरुजी का उसके संगत जी बैग में रखा। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत गुरुजी की कृपा हुई, ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हुई कि अब मेरा बच्चा संगत जी बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी जो गलत आदतें, गलत संगतें पड़ी थी, वो गुरुजी ने कैसे छुड़वाई वो गुरुजी जाने। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की जो है वो मेरे बच्चे को मिली। मैं अपने बच्चे की वजह से ही गुरुजी से जुड़ी। मेरे जीवन के वो कष्ट थे जो मुझे अपने बच्चे के माध्यम से काटने थे वो कटे। 4 साल मेरा बच्चा संगत जी भटका ही रहा और इसे सही मार्ग दिखाने वाले गुरुजी हैं। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। उसके बाद से तो गुरुजी के साथ बहुत जर्नी स्टार्ट हुई है। अब मेरा बच्चा संगत जी नोएडा में इंजीनियर है और गुरुजी ने वो ड्रीम पूरा करवाया जो मेरे हस्बैंड का था। तो ये तो सब गुरुजी कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका मेरे बच्चे का भविष्य फ्यूचर सेव करने के लिए। नहीं तो संगत जी आज कौन से दौर से मैं गुजर रही होती मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये तो मालिक की कृपा है जिसके लिए हम जितना शुक्राना करें ना उतना ही कम लगता है। ये गुरु की कृपा ही है जिसकी वजह से आज वो संगत जी इंजीनियर है। नहीं मैं तो यही सोची थी कि शायद मैं गलतफ़हमी में थी कि मैंने अपने हस्बैंड के ड्रीम पूरे किए, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के ड्रीम पूरे किए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। ऐसे ही गुरुजी सबके बच्चों को ब्लेस करना, ऐसी गंदी चीज़ों से बाहर ही रखना और मेरे बच्चे को हमेशा अला बला से बचा के रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।